महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के हत्यारों की ड्रोन से तलाश हो रही है। पालघर के पास जंगलों में छिपे आरोपियों की ड्रोन से इस वक्त तलाश की जा रही है। 300 से ज्यादा आरोपियों की ड्रोन से तलाश की जा रही है। पालघर में साधुओं के हत्याकांड में सीसीटीवी की मदद से 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पालघर में 2 साधुओं समेत कुल मिलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 16 अप्रैल की घटना जब 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई। अब महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के हत्यारों को ड्रोन से उनकी तलाश की जा रही है। पालघर के पास के जो जंगल है वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि ये आरोपी कहां छिपे हो सकते हैं और 300 से ज्यादा आरोपी हैं जिनकी इस वक्त ड्रोन से तलाश हो रही है। साधु हत्याकांड में सीसीटीवी की मदद से 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। राजीव रंजन ज्यादा जानकारी के साथ है। राजीव, सीआईडी की टीम कल ही पहुंच गई थी, अब ड्रोन से तलाश की जा रही है, कहां तक पहुंची है जांच? देखिए, जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद सीआईडी की टीम पहुंची और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। खास करके ये जिस तरीके से बातें सामने आई थी, जिसमें पीट पीट कर हत्या की गई थी, जो विजुअल्स चले थे, जो विचलित करने वाले तथ्य, जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें साफ था कि एक बार गृह मंत्री ने इसकी सफाई भी दी कि इसमें किसी और धर्म के लोग नहीं है, इसका सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ये सारी बातें जरूर की गई थी, लेकिन इसके बाद साथ जिस तरीके से 110 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, अपराधियों की लिस्ट बनाई गई थी, अब जब मामला सीआईडी के पास पहुंचा, सीआईडी ने पहले उस इलाके की रेकी की और उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। अब जहां तक ये स्थिति है कि वो इलाका पालघर का, जो पालघर के साथ साथ जो इलाका है वो सीमावर्ती इलाका है, यानी सिलवासा से भी नजदीक पड़ता है, दूसरी तरफ वो नासिक से नजदीक पड़ता है, जंगल का इलाका है। और उस इलाके में आसपास के गांव के लोग सम्मिलित थे कि नहीं उस वक्त, या अभी तक के वह कहीं कोई छुपा है कि नहीं, इसकी तलाश करने के लिए वहां ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से उन इलाकों को भी तलाश की जा रही है कि यहाँ उनके हाइड आउट हो सकते हैं, छुपे हो सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी ली जा रही है और इस जानकारी के साथ साथ ये तलाश किया जा रहा है कि जो करीब करीब उस इलाके के जो 110 तो नामजद लोग हैं, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं करीब करीब 300 लोग, क्योंकि जब भीड़ जुटी थी उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जिन्हें तलाशा जा रहा है कि आसपास के इलाकों में कहीं वो छुपे हैं कि नहीं। इन कुल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो ड्रोन से अब तलाश की जा रही है उन 300 आरोपियों की जो इस पूरे मामले में शामिल थे। लेकिन पालघर में क्या हुआ था? 16 अप्रैल की वो घटना आखिर थी क्या, जब 2 साधुओं समेत यहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई? ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 16 अप्रैल को पालघर में पुलिस की मौजूदगी में एक ड्राइवर और 2 संतों की क्रूर हत्या हुई। संतों को भीड़ ने पीट पीट कर मिला। संतों की हत्या का यह सच पूरा देश जी न्यूज के माध्यम से पहले ही देख चुका है। लेकिन जब हमने इस निर्मम हत्या के पीछे की साजिश पर पड़ताल शुरू की कि संतों की हत्या की वजह अफवाह नहीं, धर्मांतरण का षड्यंत्र हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे बताने से पहले एक बार महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का ट्वीट देख लीजिए। वर्षों पहले पालघर आदिवासी क्षेत्र का मैं पुलिस आईजी था। आदिवासी क्षेत्र में अपराध ना के बराबर है, परंतु छद्म रूप से सेवा और लालच को हथियार बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिशें चालू हैं। साधुओं को चोर बताकर मारने के लिए ग्रामीणों को किसने भड़काया, ये पता लगाना अत्यंत जरूरी है। देश हित में हमने आपको दिखाया था कि कैसे संतों को बच्चा चोर के रूप में बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था। जी न्यूज की पड़ताल में यह भी पता चला है कि महाराष्ट्र के पालघर में हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश हो सकती है और इसकी 5 बड़ी वजह है। दावा किया जाता है कि पालघर के आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरी और वामपंथ की जड़ें बेहद मजबूत हैं। ये मिशनरी पालघर के आदिवासियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काती है। दावा है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं मूल निवासी बताकर सनातन धर्म से इन्हें दूर किया जाता है। गरीबों आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने में जुटे ठेकेदार इन्हें गुमराह करते हैं। ये लोग आदिवासियों को सिखाते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं होता। इतना ही नहीं, आदिवासियों के दिमाग में हिंदू देवी देवताओं के प्रति जहर घोला जाता है। श्री राम को अन्यायी और रावण को भगवान बताया जाता है। इन दावों के बाद अब संतों की हत्या के पीछे अफवाह की थ्योरी पर भरोसा करना मुश्किल है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अफवाह की वजह से संतों की हत्या हो गई।
संत समाज के साथ साथ पूरा देश भगवा पार्टी शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अब तक की कार्रवाई से नाराज है। एक साथ लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़कर वो 150 नृशंस एक प्रकार से वो पैशाचिक प्रवृत्ति करने वाले राक्षस कहां से पैदा हो गए, और इस पर सरकार का कोई बहुत बड़ा बयान ना आना, चुप्पी धारण कर लेना या बहुत उसको सामान्य तरीके से लेना, ये अच्छी बात नहीं है। साधुओं की हत्या से भी खतरनाक है हत्या का सच छिपाना, और अगर सरकार देश में साधुओं की हत्या का सच छिपा रही है तो ये वाकई अच्छी बात नहीं है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.